31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पे आधी रात को एक बेहद महत्वपूर्ण घटना होती दोस्तों। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य रख के आज़ादी का पहली स्वीकृत तिरंगा झंडा लहराया गया और घोषणा की गई कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके 25 दिन बाद ही दोस्तों 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हालांकि हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे 7 साल पहले ही मनाया था। शायद वे अपने सपनों को जीना चाहते थे जो उन्होंने बरसों से देखा था, इसीलिए उन्होंने यह स्वतंत्रता दिवस मनाया और अंततः उन्हें सफलता भी मिली। अब हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा और लोगों द्वारा शपथ लिया जाने लगा कि अब ब्रिटिश सरकार की अधीनता मानवता और ईश्वर के प्रति अपराध होगा। अपने इस अधिवेशन में नेहरू जी ने संबोधन में कहा था कि किसी भी आंदोलन में हिंसा अपने रास्ते से भटकाती है और आंदोलन को कमज़ोर करती है। तो हमको और आपको यह समझना और जानना आवश्यक है दोस्तों कि हम कभी भी किसी भी आंदोलन में रहें तो किसी भी प्रकार की हिंसा से हम दूर ही रहें। लंबे संघर्षों के पश्चात 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ादी की इस 75वें वर्षगांठ के अवसर पर माननीय पीएम मोदी जी और सीएम बघेल जी ने अपील की है कि इस स्वतंत्रता दिवस हम अमृत महोत्सव के रूप में हर घर झंडा फहरा कर मनाएं, ताकि हम आज़ादी के उस अमृत पल को उसी भाव से महसूस कर सकें जो स्वतंत्रता सेनानी उस समय महसूस किया करते थे। चाहे त्याग, समर्पण, बलिदान या आत्मसम्मान की बात हो, हर एक जो जज्बात है जो वे महसूस करते थे स्वतंत्रता सेनानी, वे हम भी महसूस कर सकें। इस कारण हम इस बार हर घर तिरंगा झंडा फहराएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं दोस्तों कि हम लोग गुलाम किसके थे? आप कहेंगे कि अंग्रेज़ों के, लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं बल्कि हम अपने सोच के गुलाम थे, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं थी, हम एकजुट नहीं थे। हमारे अंदर जाति पाति, जाति धर्मों में बटे हुए थे, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के भेदभाव से बटे हुए थे, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने हमें आसानी से गुलाम बना लिया और अंग्रेज़ों ने मुसलमान और हिंदुओं के बीच फूट डालकर 2 राष्ट्रों का निर्माण तक भी कर डाला। हमें आज़ादी तो मिली दोस्तों, लेकिन मानसिक स्तर की आज़ादी हमें नहीं मिल पाई। हमें आज़ादी तो मिली दोस्तों, लेकिन मानसिक स्तर की आज़ादी हमें नहीं मिल पाई। इसी कारण हमें आज़ादी के बाद भी 2 राष्ट्रों का निर्माण किया, भारत और पाकिस्तान। क्या यह भेदभाव या ऊंच नीच की भावना हमारे सोसाइटी में अभी भी देखने को नहीं मिलता? अभी हाल ही में 14 अगस्त को, जो कि 15 अगस्त से पहले ही, एक न्यूज़ रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि 9 साल के छोटे बच्चे को राजस्थान में कैसे पीट के मार दिया गया। उसका कसूर बस इतना था कि वह बच्चा अपने उच्च जाति के जो शिक्षक हैं उससे उसके बर्तन से पानी पिया, उसके बोतल से पानी पिया छू करके, तो इसीलिए उसे मार के हत्या कर दिया गया। तो क्या उस घर में, जिस घर में ऐसा हालात है, उस घर में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? उसके घर में अमृत महोत्सव मनाया जाएगा? क्या उसके घर में तिरंगा झंडा लहराया जाएगा? मैं आप लोगों से पूछता हूँ दोस्तों। मैं कहता हूँ दोस्तों कि ये जो हर घर कार्यक्रम तिरंगा झंडा है, वो तो उन्हीं लोगों के लिए जो आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो अभी भी अपने रहने के लिए, खाने के लिए सामान जुटा रहे हैं। वे अभी भी धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से गुलाम ही हैं। तो हमें तो आज़ादी मानसिक स्तर की चाहिए ना दोस्तों। हमें आज़ादी ऐसे चाहिए कि हमारे बीच में सभी व्यक्तियों का विचार खुले हों, उसके मन में, उसके विचार में किसी भी प्रकार के धर्म और जाति संबंधी बाधा न हो, उनके विचार इतने खुले हो कि वह इंसानियत को समझ पाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मानवता ही असली धर्म है और आज़ादी का पहला चरण ही मानवता है, यानी कि इंसानियत है। तो देखते हैं दोस्तों अगले 100 साल में किस प्रकार से हमारे बीच में सांप्रदायिकता, भेदभाव, ऊंच नीच की, जाति की, धर्म की भेदभावना समाप्त हो पाएगी कि नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि 100 साल बाद क्या हमारा देश इस छुआछूत और ऊंच नीच की भावना से दूर रह पाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। और इस 76वें वर्षगांठ के अवसर पर दोस्तों मेरे तरफ से भी आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे
और जल्दी से जल्दी चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक ले चलें। मैं आपसे यह अपील करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।